नमस्ते जी। मैं अशोक सैनी आज आपके लिए लेके आया हूँ तेजा जी की सबसे बड़ी मूर्ति। जो मेरे पास अभी तक तेजा जी की मूर्तियाँ गई है लगभग इसी साइज की गई है। ये जो मूर्ति है ये है 11.25 फीट की मूर्ति। तो ज़्यादातर जो हिंदू रीति रिवाज में 11 फीट या 11.25 फीट का साइज सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। इस कारण ये साइज की मूर्तियाँ ज़्यादा बिकती है। और जो घोड़े के ऊपर कोई भी आदमी सवार रहता है तो लगभग उसके हाइट पगड़ी समेत इतनी चली जाती है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल जो मेरे पास मूर्ति रेडी हुई है मकराना पत्थर की, ये देखिए आप मूर्ति। ये 11.25 फीट की मूर्ति है और मूर्ति अभी अधूरी बनी है। इसमें करीब 50% काम हुआ है। जब मूर्ति रेडी होएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अशोक जी, मेरा एक क्वेश्चन है। हमारे दर्शक अक्सर ये जानना चाहते हैं कि तेजा जी की जो मूर्ति होती है अमूमन किस साइज में सबसे ज्यादा मकराना के अंदर बनती है। सबसे पहले तो आप हमें ये जानकारी दें। देखो, वैसे तो 5 फीट से स्टार्ट होके 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, लेकिन सही में वास्तविक जो तेजा जी घोड़ी के ऊपर जब बैठे थे तो कोई भी आदमी 7 फीट की तो घोड़ी हो जाती है और 4 फीट का आदमी काफी सही। तो 11.25 फीट का साइज अच्छा रहता है। इसमें नीचे कम से कम 8-9 इंच का ये बेस भी आ जाता है। ये बेस है, ये भी आ जाता है। ये इसी में इंक्लूड होता है, मूर्ति के अंदर ही इंक्लूड होता है। यानी जो आप हाइट गिनते हैं वो बेस से हाँ, लेके यहाँ टॉप से तक लेते हैं। यहाँ से लेकर और उनकी पगड़ी रहती है वहां तक उनका आएगा नाम। को मैं और बता देता हूँ। देखिए, ये जो इन्होंने बताया ये तो बेस से स्टार्ट करता है और इसके बाद अपन धीरे 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 चल रहे हैं। अशोक जी अपने को साथ में दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए। ये घोड़ा आ गया मेरे और से काफी ऊपर। अशोक जी से भी ये तकरीबन 2-3 फीट ऊपर जा रहा है। सबसे ऊपर जो तेजा जी की पगड़ी का जो छिंदा जिसको अपन बोलते हैं उस हाइट तक वो इसको हाइट माना जाता है। बिल्कुल लास्ट जो तेजा जी के जो हम सांफा बोलते हैं पगड़ी, उसके जो ऊपर जो हिस्सा होता है वहां तक इसकी हाइट को हम नापते हैं। वहां तक ये करीब 11.25 फीट की मूर्ति है। अच्छा, तो अशोक जी अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो हमारे दर्शक सबसे ज्यादा जानकारी में रहते हैं। आपने हाइट के बारे में हमें जानकारी दे दी है। अब हमें आप ये बताइए कि इसकी प्राइस रेंज किन किन बातों पे डिपेंड करती है, क्योंकि बड़ी मूर्ति है तो प्राइस बड़ी होती है। देखो, प्राइस इसमें एक तो पत्थर की आ गई रेट। पहले तो पत्थर जैसे मकराना 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, ऐसे 3-4 वेराइटी चलती है। फिर मकराना के अलावा बार का पत्थर भी लेते हैं हम काम में, राजनगर का पत्थर भी लेते हैं, ब्लैक स्टोन भी लेते हैं। ब्लैक पत्थर में भी बनती है। ज़्यादातर ये मकराना के सेकंड क्वालिटी में बनती है क्योंकि कस्टमर के लिए सबसे बजट वाइज वही अच्छा है, मकराना सेकंड क्वालिटी। इसमें मकराना सेकंड क्वालिटी काम में लेने का मतलब ये हो गया, तेजा जी पे जनरली लोग कलर करवाते हैं क्योंकि हमारे जो राजस्थान के अंदर है वस्त्र वगैरह वो डार्क कलर में होता है। तो जितने भी ज़्यादातर लोग हैं तो ये 2 नंबर पत्थर में इसलिए लेते हैं, इसमें कोई स्पॉट वगैरह है तो वैसे भी कलर होएगा इसके ऊपर। तो पत्थर वाइट ज़्यादा लेने में फ़ायदा नहीं है, रेट ज़्यादा लगती है। फिर भी मैं आपको रेट का आइडिया दे दूंगा कि 1 नंबर पत्थर में कितने की बनेगी, 2 नंबर में कितने की बनेगी, 1.5 नंबर में कितने की बनेगी, ब्लैक पत्थर में कितने की बनेगी और एक राजनगर का पत्थर आता है उसमें कितने की बनेगी। अच्छा, तो अशोक जी आपने प्राइस के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे दी। अब आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि तेजा जी की जो मूर्तियां हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा आपके पास कस्टमर आते हैं और कहाँ कहाँ ये बनती है। देखो, वैसे तो लोक देवता तो राजस्थान के हैं और तेजा, कई लोग बोलते हैं कि तेजा जी केवल जाटों के देवता हैं। ऐसे नहीं है, तेजा जी सभी के देवता हैं। सभी लोग इनको पूजते हैं। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और इधर आप चले जाओ यूपी, बिहार, ऊपर चले जाओ हरियाणा, इनकी ख्याति धीरे धीरे फैलती ही जा रही है चारों तरफ। तेजा जी ने जैसे जो गायों के लिए हित में किया था हिंदू धर्म के हिसाब से, वो बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। कस्टमर जैसे ऑनलाइन कोई भी मेरे से पूछता है तो कस्टमर ये पूछता है कि भाई रेट कितनी होती है मूर्ति की। तो मैं रेट के बारे में आइडिया देना चाहता हूँ। जैसे रेट निर्भर होती है मूर्ति की, एक तो घड़ाई, कितनी सुंदर उसकी घड़ाई है, और फिर उसकी हाइट। घड़ाई और हाइट ये दो चीज़ों के ऊपर रेट तय होती है। अभी मकराना सेकंड क्वालिटी के अंदर आप मूर्ति बनाओगे तो ये मकराना सेकंड क्वालिटी में है, इसकी घड़ाई भी सेकंड ही है और ये मूर्ति आपको जाएगी 5 लाख रुपए की, 11.25 फीट की। अब इसमें समझ लो आप और ज़्यादा बढ़िया घड़ाई चाहते हो कि भाई और ज़्यादा घोड़ा वगैरह अच्छा दिखाई दे,
सर्फ वगैरह अच्छा दिखाई दे। तेजा जी थोड़े से इसमें सीधे हैं, हल्के से उसमें टनक में अच्छे नज़र आए, तो उसकी रेट करीब 11 लाख रुपए तक जाती है, बढ़िया क्वालिटी की रेट। यानी मूर्ति की घड़ाई बहुत बड़ी चीज़ है मार्बल के साथ। मार्बल के साथ में घड़ाई बहुत ही बड़ी चीज़ है। जितना पत्थर अच्छा होता है उतना ही कारीगर भी तो अच्छा होना चाहिए, तभी तो उस मूर्ति में लुक आएगा अच्छा। तो मतलब 5 लाख रुपए स्टार्टिंग रेंज है ये तो, इतनी बड़ी मूर्ति की। और इसी साइज़ में बढ़िया गढ़ाई की, बढ़िया पत्थर में आप और मूर्ति चाहते हो तो 11 लाख रुपए तक की है। आइए मैं आपको जो मैंने शिवाजी का जो मॉडल बनाया है, मेरे पास 11 लाख रुपए का ऑर्डर है, 11.25 फीट का। मैं आइए उसकी आपको मॉडल दिखाता हूँ, आपको कैसा लगता है। ये 2 फीट का जो मैंने शिवाजी का मॉडल रेडी किया है, तो कस्टमर ने मुझे पहले ऑर्डर दिया है और उसके लिए पहले मैंने खुद ने ही उसको कहा है कि पहले मैं आपको मॉडल बना के दूंगा, अगर आपको मॉडल पसंद हो तब आप मेरे को आगे ऑर्डर देना, वरना आप ऑर्डर कैंसिल कर देना। अब जैसे मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे हम तेजा जी का ऑर्डर लेते हैं और भी कोई घोड़े सवार मूर्ति का ऑर्डर लेते हैं, तो किसी दूसरे दुकानदार से जब रेट पूछता है कस्टमर, तो कोई उसको 4 लाख रुपए बता देता है, कोई उसको 3 लाख रुपए बता देता है, कोई 5 बता देता है। अभी जैसे मैंने 5 लाख रुपए की बताई है, वो सेकंड क्वालिटी का पत्थर है और उसकी गढ़ाई भी सेकंड है। अब कस्टमर जब हमसे कॉल करता है तो वो ये बोलता है कोई दूसरा आदमी 5 लाख रुपए मांग रहा है, आप इतनी ज़्यादा कीमत कैसे मांग रहे हैं? तो उसका रीज़न यही है। आप इसको देखिए, ये घोड़ा जो एक्चुअल में इसकी लेंथ जितनी होनी चाहिए उतनी इसकी लेंथ है, हाइट जितनी होनी चाहिए हाइट है, और इसकी घोड़े की बनावट देखिए आप। घोड़े में जो मसल्स वगैरह के जो सल वगैरह होते हैं, जब घोड़ा एक्चुअल स्थिति में खड़ा रहता है तो ये सब चीज़ें मसल्स नज़र आती है उसकी। तो आप इनको देखिए और फिर शिवाजी का आप रुतबा देखिए, शिवाजी को किस हिसाब से हमने बनाया है। शिवाजी जैसे एक्चुअल में शिवाजी जैसे थे वैसे ही नज़र आ रहे हैं। आप तेजा जी की जब मूर्ति लेंगे तो हम सेम टू सेम इसी पोजीशन में आपको बना के दे देंगे। उसमें एक भाला होएगा और सरफ होएगा, बाकी मॉडल लगभग सेम टू सेम आ जाएगा। घोड़े की इसमें देखो बिल्कुल एकदम पूंछ वगैरह एकदम जो ओरिजिनल होती है सेम वैसे की वैसे ही है। और जब युद्ध में कोई आदमी जाता है तो अस्त्र शस्त्र जो लेके जाता है सभी चीज़ इसमें फोटो के अनुसार बनाई हुई है। जनरली ये मॉडल ही ज़्यादा चल रहा है जिसमें दोनों साइड पैर रहते हैं, गर्दन सामने रहती है, घोड़ा अपने एकदम लुक में रहता है। तो हमारे दर्शकों की ओर से आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन और है, आप ये हमें बताइए कि आपने अब तक कितनी मूर्तियां बना दी होगी, कितनी बड़ी मूर्तियां बना दी होगी, आपका एक्सपीरियंस कितना है, कितने लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारे दर्शक जब ऑर्डर दें तो उन्हें संतुष्टि हो कि वो एक बहुत ही भरोसेमंद और लॉन्ग टर्म काम करने वाले शॉपकीपर के साथ, मूर्तिकार के साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं। देखिए जी, अभी जो मैंने आपको मूर्ति दिखाई है, इसके अलावा मेरे 3 गोडाउन और है, ये चौथा गोडाउन है, ये हाईवे पे अभी हमने नया ही किया है। और इसके अलावा 3 गोडाउन और है मेरे। जो हमारी शॉप है वो भी मैंने पहले आपको वीडियो में दिखाई है, दूसरा गोडाउन वो भी दिखाया है। और तेजा जी के लिए हाईवे के ऊपर ये गोडाउन कर रखा है, क्रेन आए पत्थर को गिराना करना कैसे भी हो तो समस्या नहीं होगी। मेन सिटी में मेरे इसके अलावा गोडाउन हो रहा है। अच्छा, हमने मूर्ति कितनी दे दी? 11 फीट की मूर्ति गुजरात के लिए गई है हमारे, और ये राजस्थान में कम से कम 4 से 5 मूर्तियाँ गई है। झुंझुनू ज़िले में गई है, सीकर ज़िले में गई है, आपके नागौर से आगे इधर गई है, लगभग काफ़ी मूर्तियाँ गई है। मैं आपको अगले वीडियो में कस्टमर का जो हमने मूर्तियाँ दी है उनका रिव्यू ज़रूर दूँगा जी। ये हमारा काम है जो मूर्ति बनाने का, ये पुश्तैनी काम है, मतलब मेरे दादाजी के समय से है, दादाजी करते थे, फिर उनके बाद पिताजी, फिर मैं अभी तीसरी पीढ़ी हूँ। तो मूर्ति बनाना ये हमारे जैसे एक तरीके से खून में बस चुका है। तो भाई हम कितनी मूर्तियाँ बनाते, हर प्रकार की मूर्तियों में हम इन्वॉल्व हैं, हम हर प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं जी। मैं तेजा जी के बारे में थोड़ा सा आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। तेजा जी खुद हैं, वो थे खरनाल से,
खरनाल में इनका जन्म हुआ और इनका ससुराल था वो था सुरसरा। सुरसरा के पास में एक छोटा सा गांव है पनेर। और अभी तेजाजी का सबसे भव्य मंदिर, जिसे राम मंदिर जितना बड़ा तेजाजी का मंदिर बन रहा है, वो खरनाल के अंदर बन रहा है। खरनाल के अंदर भव्य मंदिर बनेगा तो हम वहाँ ज़रूर आएंगे। ये तेजाजी की मूर्ति देखिए, ये 7.25 फीट की मूर्ति है और ये 1.25 लाख रुपए की मूर्ति है। इसकी क्वालिटी हल्की है, इसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इसकी क्वालिटी हल्की है। ये मंदिर के ऊपर रखने के लिए मैंने आपको अभी मेरी शॉप का वीडियो डाला था और वो मेरी शॉप थी कम से कम 70 साल पुरानी थी, दादाजी के समय से। और ये हमारा सेकंड गोडाउन है जिसको अभी मैं खोलने वाला हूँ। आज मैं आपको तेजाजी की मूर्ति के बारे में बताऊंगा। तेजाजी की मूर्ति किस साइज़ की हमारे पास अवेलेबल है और बड़ी से बड़ी हम किस साइज़ की मूर्ति बनाते हैं। तो पर्सनली तेजाजी की मूर्ति के लिए है और सभी प्रकार की मूर्तियाँ हम रखते हैं। चलो जी आइए। दुकान का जो मैंने अभी वीडियो दिया है प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर है और ये गोडाउन है। ये प्लेटफार्म के साइड में जो कोर्ट का रास्ता खत्म होता है तो इस साइड में ये हमारा गोडाउन है। यहाँ बड़े वाहन आ सकते हैं, मूर्ति वूर्ति आराम से पैकिंग करें तो कोई समस्या नहीं होगी किसी प्रकार की आपको ट्रैफिक वगैरह की। तो आइए आपको मैं मूर्ति दिखाता हूँ। ये आपकी मूर्तियां अभी रेडी होके आई है। इस पे अभी फिनिशिंग वगैरह बाकी है। जब कंप्लीट फिनिशिंग होएगी तब इस पे हम कलर करेंगे। तो कलर की और फिनिशिंग की आपको सभी प्रकार की मूर्तियां मैं दिखाऊंगा। अभी ये दुर्गा जी की मूर्ति है। दुर्गा जी की ये 4.5 फीट की मूर्ति है। ये करीब आपके 2.5 लाख रुपए की है। ये संतोषी माँ की मूर्ति है। रुको, ये इधर ये काली माँ की देखिए, 3 फीट की काली माँ की मूर्ति है। 1 मिनट रुको। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन दर्शकों की ओर से ये है कि तेजाजी की मूर्ति अगर कोई कस्टमर बनवाना चाह रहे हैं तो जो बड़ी मूर्ति है उसमें कितना समय उनको लेके चलें कि सही समय पे उनकी मूर्ति तैयार हो जाए, कोई जल्दबाजी नहीं, कितना समय लगता है? देखो 9 फीट 10 फीट और 11 फीट की मूर्ति में ज़्यादा समय लगता है। एक तो हम पत्थर लाते हैं तो इतना बड़ा पत्थर मुश्किल से मिलता है, हर समय अवेलेबल नहीं रहता पत्थर। तो इतने बड़े पत्थर के लिए हमें कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त चाहिए। तो कस्टमर जब इतनी बड़ी मूर्ति बना रहा है तो उसे पहले से ही 1 साल पहले से ही तैयारी करनी चाहिए कि भाई अगले साल हम मूर्ति लगाएंगे। तो दुकानदार को कम से कम 4 से 5 महीने का समय तो कम से कम देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि इतने कम समय में मूर्ति रेडी हो नहीं सकती। कम से कम 4 से 5 महीने का समय चाहिए। इतने समय से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैंने वीडियो में आपको सभी प्रकार की जानकारी दी है। आपको किसी भी प्रकार की मूर्ति चाहिए हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। नटराज मार्बल, अशोक सैनी, मकराना। जय सिया राम जी।